जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। और जो आप लोग ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो ये पेपर है सेम इसी पैटर्न पर और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए ध्यानपूर्वक देखना, तभी समझ में आएगा। एक एक चीज़ बताऊंगा और सेम इसी पैटर्न पर और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। देखिए लिखा अनुक्रमांक, ये यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, जो भी हो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, नाम अपना ऐसे फिल कर देना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 825 EN है, ये कोड नंबर कितना है 825 EN है, ध्यान रखना है। उसके बाद में समय 3 घंटा 15 मिनट होगा। निर्देश ये आपको पढ़ लेना है, यहाँ पर लिखा है। देखिए जो प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ व खंड बा में विभाजित है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है और जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये पूछे जाएंगे। तो अच्छे से वॉच करना वीडियो को, कहीं पर भी स्किप मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, कमेंट करना कि 20 में से जो 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें से आपको कितने मालूम है। पहला यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, उत्तल दर्पण की, समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या बता रहा है, निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि जो क्षेत्र है अधिक होता है, तो किसका होता है, तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण का होता है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तेज नहीं बता रहा है, इसमें सबसे कम किस में होता है, पीले रंग में कि लाल रंग में कि हरे रंग में कि नीले रंग में। तो देखिए जो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस में होता है, तो ये देखिए यहाँ पर लाल रंग में होता है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पर कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कि अनंत पर कि इनमें अनंत से कम दूरी पर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए इसका होता है अनंत से कम दूरी पर होता है, जो अनंत होगा उससे कम दूरी पर होगा। अगला है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है, इसमें आपको विद्युत परिपथ में जो विद्युत का शक्ति का सही सूत्र कितना होगा, P बराबर I/R होगा कि P बराबर I² R होगा कि P बराबर यहाँ पर V² R होगा कि P इक्वल I/R² होगा। तो देखिए इसका जो विद्युत शक्ति की परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र कितना होता है, तो देखिए इसका जो सही सूत्र होगा वो हमारा होगा P बराबर I² और यहाँ पर R हो जाएगा। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला है एक अशोशक्ति बराबर कितना होता है, 726 की, 736 की वाट की, यहाँ पर 746 वाट की, 756 वाट। तो देखिए एक अशोशक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए यहाँ पर कि खाद्य श्रृंखला में सदैव तीसरे ट्रॉफी लेवल पर कौन होता है, उत्पादक होता कि उपभोक्ता की अपघटक, यहाँ पर किन में से कोई नहीं। क्या बता रहा, खाद्य श्रृंखला में सदैव तीसरे नंबर पर या ट्रॉफी लेवल पर। देखिए तीसरे नंबर जैसे यहाँ पर ये से शुरू हुआ है, यहाँ पर एक ये, उसके बाद में एक ये और ये, इस यहाँ पर इस नंबर पर कौन सा होगा, तो देखिए इसमें हमेशा जो होगा ये यहाँ पर उत्पादक ही होगा। क्या है, यहाँ पर उत्पादक ही होगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। अगला है मुख्य फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है कि मीटर स्क्वायर की, प्रति मीटर की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मुख्य फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है एक विलेन का pH मान 5 है, यह विलेन कैसा होगा। देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, जो यहाँ पर विलेन होते हैं जो 1 से और यहाँ पर 0 से और 7 तक जो होंगे तो क्या होंगे, अम्लीय विलेन कहलाएंगे। क्या, अम्लीय विलेन कहलाएंगे। और 7 से जो यहाँ पर 14 तक होंगे वो क्षारीय विलेन कहलाएंगे, ये ध्यान रखना है। और जो 7 होगा वो क्या होगा, वो एक उदासीनी विलेन कहलाएगा। तो इसमें 5 है, 5 pH मान है, तो ये अम्लीय हमेशा रहेगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है कॉपरमेट में मुख्यतः होता है FeS होता कि Cu2S होता कि SU2S, FeS होता कि Cu2S तथा Cu2S3 होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर कॉपरमेट में मुख्यतः होता है, तो कौन सा होता है यहाँ पर, तो ये हमारा होता है Cu2S और FeS होता है।
फेरस सल्फेट होता है। अगला है एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। तो इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। तो इसका जो हमारा आईयूपीएसी नाम होगा वो क्या होगा, एथेनॉल होगा। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करते हैं, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। वीडियो को पूरा देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल ये पेपर है, ध्यानपूर्वक देखना। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर ही देखना। तो कैल्शियम होगा कि कार्बन की, सिलिकॉन की, लोहा। क्या बता रहा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला कोई एक यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय होगा। जो यौगिक बनेगा वो क्या है, जल में विलय होगा। यह तत्व कौन सा होगा, तो देखिए जो ये हमारा तत्व होगा ये यहाँ पर कैल्शियम ही होगा। ये क्या है, जल में विलय हो जाएगा, यही हमारा तत्व हो जाएगा। अगला है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, योग अभिक्रिया की, विस्थापन अभिक्रिया की, द्विविस्थापन अभिक्रिया की, अपघटन अभिक्रिया। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ये सदैव हमारी यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परपोषी नहीं है, इसमें परपोषी नहीं बता रहा, ठीक है। तो देखिए जो परपोषी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कवक भी होते हैं, फीताक्रम भी होते हैं, ईस्ट भी होते हैं, लेकिन जो मनी प्लांट होते हैं ये क्या परपोषी नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी वाला ही हो जाएगा। अगला है मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित पोषण से है कि श्वसन से, कि उत्सर्जन से, कि यहाँ पर परिवहन से। देखिए जो वृक्क होते हैं ये क्या होते हैं, जिनको हम अंडकोश भी बोलते हैं, जो यहाँ पर तो क्या होते हैं, वृषण भी बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर उत्सर्जन से हो जाएगा। राइट आंसर सी वाला इसका हो जाएगा। 14वें का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला है कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। यहाँ पर एपिनेफ्रिन होता कि कैल्सीटोनिन होता कि यहाँ पर कोलिप हार्मोन्स होता कि इंसुलिन होता। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर 15वें का हो जाएगा, ए वाला एपिनेफ्रिन होता है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है 16वां, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है। देखिए जो मादा जनन तंत्र का भाग होता है अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, अंडवाहिनी भी होता है, लेकिन जो शुक्रवाहिनी होती है ये यहाँ पर नर जनन तंत्र का भाग है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। तो राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, सी वाला। उसके बाद में देखिए अगला पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 17वां पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए जो यहाँ पर कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों को प्रदर्शित करेगा, टी करेगा कि टी करेगा, मतलब स्मॉल टी दोनों की, कैपिटल टी की स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, फिर उसके बाद में कैपिटल टी की यहाँ पर कैपिटल आर। तो देखिए इसका राइट आंसर 17वें का हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला कैपिटल आर। यही क्या है, शुद्ध जीनोटाइप गोल बीजों को प्रदर्शित करता है। अगला मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है, तो हमारा जो प्रमस्तिष्क होगा यही सबसे बड़ा भाग माना जाता है। 18वें का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए जो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर ये हमारी होगी कितनी, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 होगी। अगला है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क की, भारत की, चीन की, जर्मनी। ये कमेंट जरूर करना कि 20 में से कितने राइट आंसर, ये भी बताना कि कमेंट में, और ये भी बताना कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है कि भारत की, चीन की, जर्मनी। मैं आप लोगों को ये एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट जरूर करना। जो आप लोग पढ़ाई करते होंगे बिना चीटिंग किए हुए कमेंट जरूर करना कि 20वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अब खंड बा होगा, उपखंड का होगा, और ये देखिए 4 नंबर के सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 वर्ड में लिखना। देखिए 80 वर्ड इसमें माने नहीं रखता क्योंकि इसमें सवाल होते हैं विज्ञान में। तो 80 वर्ड 50 वर्ड भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 4 अंक का पूछा जाएगा। और देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन, और ये फिजिक्स के पूछे जाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी, यदि दर्पण का फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आवर्धन बताइए। यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। इसको याद कर लो। 22वां भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष से क्या कारण होते हैं, और उसके बाद में इसे निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, किरण आरेख द्वारा खींचिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 नंबर का है। फिर उसी प्रकार से 23वां भी क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाएगा। और जो 24वां क्वेश्चन, इनमें 2 पूछे जाएंगे, ये 6 नंबर के होंगे। इनमें से आपको एक ही करना होगा अथवा के 2 आएंगे। विद्युत जनित का नामांकित परिपथ चित्र बनाए और इसमें सिद्धांत तथा कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का होगा, चाहे करो उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी यह तथा वक्रता त्रिज्या आर बीच संबंध स्थापित कीजिए। कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है।
तो ये 4, 4, 8, 4, 12, 12, 6, 18 नंबर की ये फिजिक्स के पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर को समझ लिए तो आसानी होती है एग्जाम में पेपर देने में, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो समझ में आया, 24 क्वेश्चन वाला 2 पूछे जाएंगे, 6 नंबर का ये होगा। उसके बाद में देखिए उपखंड खा वाला पूछा जाएगा, 25वां क्वेश्चन होगा और ये 4 नंबर का होगा। लिखा है निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए, मिथेनॉल का, प्रोपेनॉल का, प्रोपीन का, पेंटेनोन 3 का। आपको बताना है, इसके आपको सूत्र लिखना है। ठीक है, जो कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों की इस पर वीडियो, सभी क्वेश्चन जितने भी इनमें से हैं सभी के आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के कुल कितने वर्ग तथा आवर्त हैं इस सारणी में। यहाँ पर क्षारीय धातुओं को तथा निष्क्रिय धातुओं को किन किन वर्गों में रखा गया, 4 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। फिर क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, और ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। जब एथिल अल्कोहल मैंने बताया C2H5, यहाँ पर OH और यहाँ पर सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा बनेगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, एथेनॉल सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तो ये क्या होता है जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, केवल रासायनिक समीकरण देना होता है, 6 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिए अथवा के फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भर्जन क्या है, कॉपर पायराइट के दौरान होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये कर सकते हो चाहे ये वाला। तो ये कि 6 नंबर, 6, 4, 10 और 10, 4, यहाँ पर 14 नंबर का ये भी केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए उपखंड गा वाला होगा और ये आपका जो होगा ये आपका बायो से पूछा जाएगा। नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए, 2-2 नंबर के होंगे, 2 क्योंकि आए हैं। उसके बाद में समझा तथा समूर्त अंगों को समझाइए, 2-2, 4 नंबर के ये हो जाएंगे। पोषण क्या उदाहरण सहित सुपोषी पोषण विषमपोषी को समझाइए, 4 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो 4, 4, 8, 4, 12 और 12, 6, 18 नंबर की बायोलॉजी पूछी जाएगी और 14 नंबर की वो, और फिजिक्स 18 नंबर की। मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, प्राकृतिक संसाधनों में संपोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए। तो दोनों में से एक ही करना है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि वायरल पेपर था, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जरूर ही बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक ये वीडियो हो गया और आपको 3-4 और वीडियो देखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना 825 EN सेट नंबर है, और आप लोगों को दूसरा वीडियो 825 MX होगा, वो सेट नंबर कराऊंगा। तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।